सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सफुअन ने बात का रुख बदला। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। इसके लहजे में एक खास लुत्फ छुपा था, जैसे वो पारिस के हैरान चेहरे से महजूज हो रहा हो। इसने मासिक वाली अटीची उठाई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया ताकि तसल्ली से अपना चेहरा बदल सके। जमाना क्लास से निकलते ही लाइब्रेरी में आकर तन्हा किसी गोशे में बैठ गई। इसने अपना असाइनमेंट तो मुकम्मल कर दिया, लेकिन आईना की वजह से मूड बुरी तरह बिगड़ चकस था। वो खामोशी से उदास और गुस्से के मिले जले एहसासात में इर्द गिर्द देख रही थी। मायास लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो जमाना को देखते ही तेजी से इसके पास चली गई, एक कुर्सी खींची और जमाना के पास बैठ गई। तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जमाना ने मुंह बनाते हुए बेरुखी से कहा। तो क्यों ढूंढती रही? क्या मेरे बगैर तुम्हारी सांस रुक जाती है जो मुझे ही ढूंढे जा रही थी? मायास ने शरारत भरा लहजा इख्तियार किया। नहीं यार, तुम्हारे बगैर सांस नहीं आता। तो मैं क्या करूं? ये जवाब सुनकर जमाना का गुस्सा और बढ़ गया। तो जाकर किसी नहर में छलांग लगाकर मर जाओ, मगर मेरी जान छोड़ दो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। जमाना ने हाथ जोड़ते हुए जोर से कहा। इसके लफ्जों में तल्खी थी। मायास चुपके से मुस्कुराई, जैसे जमाना का गुस्सा उसे मजे का सामान लग रहा हो। कैसे छोड़ दूं अपनी जान को, अपनी बहन को, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैडम आईना ने अपना हक अदा किया, मेरा तो अभी बाकी है। जमाना ने तेज आवाज में खबरदार किया। मायास, अब तुम अपना लेक्चर शुरू मत करना, वरना। वो इर्द गिर्द तेजी से नजर दौड़ाने लगी, मगर बस अपना मोबाइल नजर आया। वरना मैं ये मोबाइल तुम्हारे सर में मार कर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मायास ने बना खौफ के मसनूई खफगी में कहा। अच्छा, तो अब तुम मेरा सर फोड़ोगी? सिर्फ सर ही नहीं, तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी। इससे पहले कि मेरे गुस्से की भेंट चढ़ जाओ, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। जमाना ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी आवाज में वही सख्ती थी जो उसके दिल में अटक गई थी। मायास ने मसनूई गुस्से से चेहरा सजाया और होंठ सकेड़ते हुए बोली। अगर अकेले ही रहना है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? दफा हो जाओ ना। मैं क्यों जाऊं? मैं तो तुमसे पहले आकर बैठी थी, तुम जाओ। मैं तो नहीं जाने वाली। मुझसे पहले बैठी हो तो क्या हुआ? जहां मिस वर्ल्ड बैठ जाए, वो जगह उसी की हो जाती है। जमाना ने हैरत से इर्द गिर्द देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभारते हुए बोली। हैं, कहाँ है मिस वर्ल्ड? मिस वर्ल्ड कहाँ से आ टपकी? मायास के इस डायलॉग ने यकदम इसका मूड बदल दिया था। मायास ने बालों की लटकान के पीछे करते हुए गर्दन अकड़ाई। कहाँ देख रही हो? ये तुम्हारे सामने ही तो बैठी है मिस वर्ल्ड। जमाना ने हंसकर जवाब दिया। तौबा तौबा, जाओ पहले मुंह धो के आओ, फिर फैसला करते हैं कि तुम मिस वर्ल्ड हो या मिस अफ्रीकन। ए खबरदार, जो तुमने मुझे काला कहा। मेरी मामा रात को कह रही थी कि मैं मिस वर्ल्ड से ज्यादा प्यारी हूँ। तो मैं मिस वर्ल्ड हुई या नहीं? जमाना ने शरारत से परेशानी का ड्रामा किया। ओह मेरे खुदाया, मुझे लगता है आंटी की नजर मजीद कमजोर हो गई है। मैं कल खुद इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मायास ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरा और हाथ जोड़कर मन्नत करने लगी। अल्लाह का वास्ता बीबी, मैंने खुद को मिस अफ्रीकन ही मान लिया, बस मेरी अम्मा जी के पीछे ना पड़ना, उनकी जान बख्श दो, उनकी नजर को कुछ नहीं हुआ। जमाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। मायास ने मुस्कुराकर कहा, शक्र है, मेरी अम्मा जी के बहाने ही सही, तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ।
जमाना ने हंसी जब्त करते हुए प्यार भरी नजरों से उसे देखा और आहिस्ता से बोली, मायास, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो, वरना सभी मुझसे दूर भागते हैं। इसने हसरत भरे लहजे में गिला किया। मायास ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़कर इसके दोनों गाल अपने नरम हाथों में थाम लिए। क्या मैं काफी नहीं हूँ? अगर तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है तो याद रखो, मैंने भी तुम्हारे सिवा किसी को दोस्त नहीं बनाया। जमाना की आंखों में नमी उतर आई। मायास, सब लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? इसने दुखी दिल से पूछा। अचानक पीछे से एक मायूस मगर गहरी आवाज सुनाई दी, जो बड़ा सोचता है इसे लोग पागल कहते हैं, जो अलग सोचता है इसे अजीब समझा जाता है, मगर जो सच्चा और खरा इंसान होता है, लोग ऐसे इंसान से दूर भाग जाते हैं। जमाना ने चौंक कर पीछे देखा। दरवाजे पर मैडम आईना खड़ी थीं। आई मीम, बैठें। जमाना ने फौरन कुर्सी छोड़ दी, मगर चेहरे पर बेजारी साफ झलक रही थी। आईना ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरी जान, तुम बैठो। और तुम मायास, ऐसा करो कि कैंटीन जाओ, मेरी तरफ से कुछ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करो। मैं और जमाना थोड़ी देर में आते हैं। मायास ने इस बात में सर हिलाया और शौक अंदाज में मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। बैठो जमाना, आईना ने खुद भी कुर्सी खींचते हुए कहा तो वो खामोशी से वापस बैठ गई। आईना ने आह भरी, जैसे किसी गहरे ख्याल से निकल रही हो। जमाना, मैं तुम्हारी सिर्फ प्रोफेसर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी फूफू की बेटी भी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। तुम चाहो तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल सकती हो। इसके लहजे में नरमी थी, मगर आंखों में थकन साफ झलक रही थी। शायद वो खुद भी अपने कुछ अल्फाज पर शर्मिंदा थी। जमाना ने नजरें नीची रखते हुए मध्यम आवाज में कहा, क्या भड़ास निकालने को अब कुछ बाकी रह गया है? आईना ने हल्की मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, इतनी भी बेइज्जत नहीं कि मैंने तुम्हारी के कहने को कुछ बाकी ना रहा। जमाना ने तंजिया लहजे में सर उठाया। क्यों, आपको लगता है मैं इससे ज्यादा की हकदार थी? हाँ, बिल्कुल थी, मगर तुम कभी अपनी हरकतों पर गौर करती हो? तुम 19 साल की हो चुकी हो, मगर तुम्हारी बातें और हरकतें अब भी बचगाना हैं। जमाना की आंखों में चमक सी आ गई। कौन सी हरकतें? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आपने पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया? आईना ने लम्हा भर खामोशी इख्तियार की, फिर संजीदा मगर काबू में लहजे में बोली, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। चलो, दूर नहीं जाते। कल से अब तक की अपनी तमाम हरकतें याद कर लो, फिर बताना कि मैं कहाँ गलत थी। इसके लहजे में हल्की सख्ती के साथ एक अधूरा दिख भी छुपा हुआ था, जैसे वो जमाना से नाराज भी थी और फिक्रमंद भी। हाँ, बताएं ना, मुझे भी तो पता चले कि मैं कितनी बेहुदा लड़की हूँ। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली। आईना ने गहरा सांस लिया और एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद बोली, कल तुम शॉपिंग मॉल गई थीं। वहाँ तुमने सेल्समैन से बदतमीजी की। जब ड्राइवर ने तुम्हें समझाया तो तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। रेस्तुरान में वेटर पर चीखें, मैनेजर को धमकियां दे कि रेस्तुरान सील करवा दोगी। इसका लहजा सख्त मगर काबू में था, जैसे हर लफ्ज जमाना के दिल पर हथौड़े की तरह बरसा रही हो। सुबह पेपर होने के बावजूद रात को फिल्में देखती हो, दिन चढ़े जागती हो, गाड़ी दौड़ाती हो जैसे किसी रेस में हो। आज तुम 160 की रफ्तार से आई हो, वो भी सिग्नल तोड़कर। ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो तुमने उन्हें इशारे से गाली दी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कोई हरकत हमसे छपी रह सकती है? आईना एक ही सांस में बोलती चली गई।
हर जुमले के साथ जमाना के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। इसके सारे हौसले, सारे जुवाज, सब कहीं दम तोड़ गए थे। क्या तुम्हारे बाप ने कभी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया? तुम्हें किसने हक दिया कि उनके नाम की धमकियां दो? पूरा आहिल, उन्नाव, अश्क-आबाद तुम्हारे वालिद पाशा साहब को इज्जत की निगाह से देखते हैं और तुम उनकी बेटी होकर उन्हीं के नाम को दागदार कर रही हो। जमाना के आंसू अब चुपचाप बह रहे थे। अंकल पाशा और आयशा आंटी ही नहीं, हम सब तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। वो तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहते, उसीलिए इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं। लेकिन जमाना, अगर अब भी तुम ना समझी तो मैं साफ कह दूंगी कि तुम्हें समझाना मेरे बस में नहीं। जमाना ने धीरे से सर झुका दिया। इसके लब कपकपा रहे थे। आईना आपी, सिर्फ एक मौका दे मुझे, मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। आईना ने नरम निगाहों से उसे देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, बिल्कुल, मौका तुम्हें दे दिया, मगर कुछ शराइत के साथ। आज के बाद तुम गाड़ी नहीं चलाओगी, अकेली कहीं नहीं जाओगी और ना ही मेरी इजाजत के बगैर बाहर निकलोगी। अगर दोबारा तुमने किसी से बदतमीजी की तो मैं खुद तुम्हें उसके सामने ले जाऊंगी और तुम माफी मांगोगी। इसके लहजे में फैसला किन सख्ती थी। जमाना ने बमुश्किल अपनी सांस संभाली और सर झुका कर कहा, जैसे आप मुनासिब समझें, मुझे कोई एतराज नहीं। शाबाशा, यही तो मैं चाहती हूँ। वो मुस्कुराई। अब मेरे साथ चलो। आंटी ने बताया तुम नाश्ता किए बगैर आई हो। चलो, पहले मेरे साथ कुछ खा लो, तब तक तुम्हारा ड्राइवर भी पहुंच जाएगा, फिर घर चली जाना।